हाय बॉयज़ एंड गर्ल्स, कैसे हो आप सब। और आई वेलकम यू बैक टू दिस न्यू लेक्चर ऑफ कार्बन क्लासेस नीट यूजी एकेडमी। एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द केमिकल रिएक्शंस। फाइन गाइस। सो आज हम केमिकल रिएक्शंस के बारे में भी स्टडी करेंगे ऑफ अल्कोहल्स। सो अल्कोहल्स के बारे में कुछ जानते हैं पहले, तो फिर इनकी केमिकल रिएक्शंस को डिटेल में स्टडी करेंगे। सो अल्कोहल्स तुम्हारे बेसिकली कैसे कंपाउंड्स हैं? दे आर बेसिकली योर वर्सेटाइल कंपाउंड्स। अल्कोहल्स आर बेसिकली योर वर्सेटाइल कंपाउंड्स। अब मैं इनको वर्सेटाइल क्यों कह रहा हूँ? देखो, वर्सेटाइल मैं इनको ना दो रीजंस की वजह से कह रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये दोनों टाइप से एक्ट कर सकते हैं। अब कैसे कैसे टाइप से एक्ट कर सकते हैं वो देखते हैं। एक मेन टाइप होता है, दे कैन एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, दे कैन एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। सेकेंड टाइप इज प्रोटोनेटेड अल्कोहल्स। कैसे अल्कोहल सर? प्रोटोनेटेड। प्रोटोनेटेड जो तुम्हारे अल्कोहल्स होते हैं, दे कैन एक्ट एज, प्रोटोनेटेड अल्कोहल कैन एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल्स। ये दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है और इनको एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको दो रिएक्शंस दिखाऊंगा। पहली तो है न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल कैसे एक्ट करते हैं? देखो, अब आप सभी को पता है ऑक्सीजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, ऑक्सीजन पे क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये किसी भी पॉजिटिव सेंटर को इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। गॉट इट? ये किसी भी पॉजिटिव सेंटर को इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं एंड कैन फॉर्म दिस टाइप ऑफ चेन, आर ओ, यहाँ पर सी आके जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज। गॉट इट? सो इस टाइप का वो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन शो कर सकते हैं कि ऑक्सीजन के ऊपर आपका अगर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब प्रोटोनेटेड अल्कोहल्स। अब प्रोटोनेटेड अल्कोहल से मैं क्या बात कर रहा हूँ? देखो, प्रोटोनेटेड अल्कोहल्स मतलब ऑक्सीजन पे एक एक्स्ट्रा प्रोटॉन लगा हुआ है। इस एटम पे एक एक्स्ट्रा प्रोटॉन लगा हुआ है। अब देखो, एग्जाम्पल के लिए मैंने कुछ ऐसा सा मॉलिक्यूल ले लिया। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैंने कुछ ऐसा सा मॉलिक्यूल ले लिया। अब यहाँ पर एक एक्स्ट्रा प्रोटॉन लगा है। एक एक्स्ट्रा प्रोटॉन लगने की वजह से ऑक्सीजन पे क्या है तुम्हारा? पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पर एक न्यूक्लियोफाइल आया। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल आया, उसने इस सेंटर को, इस कार्बन सेंटर को इलेक्ट्रॉन दिए। अब इस कार्बन सेंटर को क्यों इलेक्ट्रॉन देगा वो? ठीक है, इस कार्बन सेंटर को इसलिए इलेक्ट्रॉन देगा क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ से, देखो ओ पे पॉजिटिव चार्ज है, दैट इज़ हाईली अनस्टेबल, तो ये यहाँ से कंटिन्यूसली इलेक्ट्रॉन पुल कर रहा होगा। तो इस कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ऑलरेडी क्रिएटेड होगा, तो इस सेंटर को इलेक्ट्रॉन देगा और साइमल्टेनियसली क्या होगा? ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर क्या बना? यहाँ पर बन गया तुम्हारा CH2Br और यहाँ पर R प्लस H2। गॉट इट गाइस? तो यहाँ पर कैसे ऐड कर रहा है वो? यहाँ पर प्रोटोनेटेड अल्कोहल तुम्हारा इलेक्ट्रोफाइल की तरह ऐड कर रहा है। इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज़ है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। इलेक्ट्रॉन कहाँ से ले रहा है? इस बॉन्ड को तोड़ के ले रहा है। ठीक है, सो यहाँ पर हमने इसकी बेसिक उसके बारे में बात कर ली है, बेसिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में। अब केमिकल रिएक्शंस की बात करते हैं। सो गाइज, अब बात करनी है हमें केमिकल रिएक्शंस के बारे में। सो केमिकल रिएक्शंस एक्चुअली दो टाइप की होती हैं। अब आप किसी भी अल्कोहल को अगर देखोगे, सो अल्कोहल में मेजरली क्या होता है? सर ये ग्रुप होता है। तो इसकी केमिकल रिएक्शन सर दो चीज़ों पे इन्वॉल्व करती हैं। या तो तुम्हारा ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा केमिकल रिएक्शन में, या तुम्हारा ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। बात समझ में आई? तो हम इस जो केमिकल रिएक्शंस हैं टोटल, वो दो फॉर्म्स में ब्रेक करके पढ़ते हैं। तो पहला है केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, एंड देन केमिकल रिएक्शंस वी रीड अबाउट क्लीवेज ऑफ दिस बॉन्ड, CO बॉन्ड। ठीक है गाइस? तो पहले हमने क्या पढ़ना है? हमने पढ़ना है केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड, OH बॉन्ड, सॉरी। तो इसको नोट कर लो, हेडिंग यही है हमारी। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द केमिकल रिएक्शंस। गाइस थोड़ी प्रॉब्लम आ गई, चलो। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द रिएक्शंस इन्वॉल्विंग
we are going to talk about the reactions involving the cleavage of OH bond. ठीक है, सो हमें OH बॉन्ड को ब्रेक करना है. सो इसमें जो पहली भाग की रिएक्शंस है, पहले टॉपिक की रिएक्शंस है, दैट इज योर एसिडिटी ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स. ठीक है, अभी पहला पार्ट की जो रिएक्शन है उसमें हम एसिडिटी ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल स्टडी करेंगे. उसमें भी जो सब टॉपिक नंबर ए है वो है तुम्हारा रिएक्शन विद मेटल्स. रिएक्शन विद मेटल्स. तो पहले हम रिएक्शन विद मेटल्स को स्टडी करेंगे. ठीक है, सो अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स तुम्हारे कौन कौन से मेटल के साथ, एक्टिव मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं. वो एक्टिव मेटल सर कौन से हैं? वो है तुम्हारे सोडियम, वो है तुम्हारा पोटेशियम, वो है तुम्हारा एल्यूमिनियम. एंड दे यील्ड कॉरस्पॉन्डिंग क्या, एल्कोक्साइड या फिनॉक्साइड. एल्कोक्साइड या फिनॉक्साइड. तो एल्कोक्साइड क्या होता है सर? एल्कोक्साइड ये मॉलिक्यूल होता है. फिनॉक्साइड क्या होता है? फिनॉक्साइड सर ये मॉलिक्यूल होता है. पीछे हमने सोडियम फिनॉक्साइड भी पढ़ा है. ठीक है, वहाँ से आप लोग रिलेट कर सकते हो. अब बात करते हैं इसके एक सिंपल सी रिएक्शन की. तो सिंपल सी रिएक्शन में क्या होगा, ROH प्लस 2 Na के मॉलिक्यूल. ठीक है, 2 Na के मॉलिक्यूल क्या बनाएंगे तुम्हारा RONA. ठीक है, प्लस में H2 गैस का लिबरेशन होगा. गॉट इट गाइस. अब यहाँ पर इसका मैकेनिज्म बहुत सिंपल सा है. वो चीज़ हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि हाउ डज द मैकेनिज्म टेक्स प्लेस. सो इसका मैकेनिज्म कैसा है. सबसे पहले क्या है तुम्हारा सोडियम मेटल. कैसा मेटल है सर? इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है. और तुम्हें पता है सोडियम मेटल की टेंडेंसी क्या है कि वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करे. ठीक है, अब वो सोडियम मेटल ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर लिया. अब यहाँ पर मेटल के साथ क्या सीन है, यहाँ पर सर कुछ ऐसा सा सीन है. अब ये ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव. यहाँ क्या है, डेल्टा नेगेटिव चार्ज. यहाँ क्या है, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज. ओके, सो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकला, ये जो इलेक्ट्रॉन लिबरेट हुआ, ये किसको मिलेगा, ये यहाँ से इस हाइड्रोजन को मिलेगा. और साइमल्टेनियसली क्या होगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा. तो इलेक्ट्रॉन मिला, साइमल्टेनियसली बॉन्ड टूटा. तो देखो गाइस क्या बना, RO नेगेटिव प्लस H फ्री रेडिकल. ठीक है, RO नेगेटिव प्लस H फ्री रेडिकल. अब ये क्या हो गया, ये मैंने अभी बताया था तुम्हें, एल्कोक्साइड आयन का फॉर्मेशन हो गया. ठीक है, एल्कोक्साइड आयन का फॉर्मेशन हो गया. कौन सी एल्कोक्सी है ये तुम देख सकते हो. ठीक है, अब क्या हुआ, अब यहाँ पर H फ्री रेडिकल है. अब H फ्री रेडिकल एक प्लस H फ्री रेडिकल किसी दूसरे कंपाउंड से आया, दोनों ने बॉन्ड बनाया एंड वी गेट H2. ओके, नाउ वी गेट H2. नाउ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट सोडियम मेटल की रिएक्शन में ये है कि रिएक्शन ऑफ सोडियम मेटल किन किन चीज़ों के साथ पॉसिबल है. तो रिएक्शन ऑफ सोडियम मेटल is possible with R C ट्रिपल बॉन्ड CH. ठीक है, एल्काइंस के साथ पॉसिबल है तुम्हारा, अल्कोहल्स के साथ पॉसिबल है तुम्हारा, कार्बोक्सिलिक एसिड्स के साथ पॉसिबल है, और ये तुम्हारा फिनॉल है. ठीक, फिनॉल्स के साथ भी पॉसिबल है. अब यहाँ पर क्या होगा सर, यहाँ पर सेम वही तरीका होगा. यहाँ देखो, यहाँ डेल्टा नेगेटिव, यहाँ डेल्टा पॉजिटिव चार्ज रहेगा, और यहाँ तो थोड़ा एक्सटेंट ज़्यादा रहेगा. ठीक है, सबसे ज़्यादा तो इस केस में रहेगा, आप देख सकते हो. तो केसेस अपने आप से आप स्टडी कर सकते हो कि किस केस में ज़्यादा रहेगा, किस केस में कम रहेगा. ठीक है,
यहाँ पर हाइड्रोजन डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव इसलिए रहेगा क्योंकि यहाँ पर sp हाइब्रिडाइजेशन का कार्बन है, तो sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव का चार्ज रहेगा। बाकी यहाँ तो आपको क्लियरली पता ही है ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो यहाँ रिएक्शन डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव का चार्ज आप लोग बना सकते हैं। अब बात करते हैं एल्यूमिनियम कैसे रिएक्ट करता है। नेक्स्ट प्रोसेस में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ डज द रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम टेक्स प्लेस। सो मैंने एक टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल लिया, मैंने क्या लिया, मैंने एक टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल लिया, इसको क्या बोलते हैं, टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल, एंड आई हैव डन इट्स रिएक्शन विद अल्कोहल। ठीक है, टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल को लिया मैंने, इसका रिएक्शन मैंने अल्कोहल के साथ किया, वही होगा, ये बॉन्ड टूटेगा। ठीक है, सो ऐसे कितने मॉलिक्यूल्स यहाँ पर रिएक्शन में लगेंगे सर, ऐसे 6 मॉलिक्यूल्स आएंगे एंड दे वुड रिएक्ट विद एल्यूमिनियम टू फॉर्म एल्यूमिनियम टर्ट ब्यूटॉक्साइड। बात समझ में आई, एल्यूमिनियम टर्ट ब्यूटॉक्साइड प्लस 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2। तो इसको, इसका नाम क्या है, इसको नोट कर लो, दिस इज एल्यूमिनियम टर्ट ब्यूटॉक्साइड। ठीक है, प्लस 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2, और रिएक्शन भी बिल्कुल सेम है, रिएक्शन का मैकेनिज्म पीछे वाली मैकेनिज्म से बिल्कुल मैच खाता है। कुछ नहीं करना आपको, एल्यूमिनियम क्या बनाएगा, Al 3 पॉजिटिव प्लस 3 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये 3 इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, हर एक मॉलिक्यूल के पास जाएंगे, उसको ब्रेक करेंगे और वहाँ से हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, देख लीजिए, तो यहाँ पर ये कुछ स्ट्रक्चर है, फिर से यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन आएगा, ये डेल्टा नेगेटिव ये डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आएगा, यहाँ इस मॉलिक्यूल को तोड़ेगा, इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा, फ्री रेडिकल का जनरेशन यहाँ पर H फ्री रेडिकल का जनरेशन होगा, और ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था ये सारे इस ऑक्सीजन पे ट्रांसफ़र हो जाएंगे। गॉट इट। सो ये तुम्हारा मैकेनिज्म रहेगा जो पीछे वाली रिएक्शन में तुम लोग यहाँ पर वही फॉलो कर सकते हो। अब अगली बात करते हैं फिनॉल्स की रिएक्शन। सो अल्कोहल्स तो हम लोगों ने देख लिया, नेक्स्ट बात करते हैं रिएक्शन ऑफ फिनॉल्स। सो रिएक्शन ऑफ फिनॉल्स के लिए देखो क्या सीन रहेगा, मैंने एक फिनॉल बना दिया। ठीक है, सबसे पहले मैं इसकी सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन कराता हूँ, तो क्या बनेगा यहाँ पर एज जो मैंने पहले बताया था, फिनॉक्साइड आयन का फॉर्मेशन हो जाएगा। किस आयन का फॉर्मेशन हो जाएगा, फिनॉक्साइड आयन, और इस केस में सोडियम फिनॉक्साइड। नाम ही लिख लो इसका ढंग से, कहते हैं क्या हम कहते हैं इसे सोडियम फिनॉक्साइड आयन। सो वी गेट द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम फिनॉक्साइड आयन। गॉट इट। और वहाँ से क्या निकलेगा, प्लस प्लस हाफ H2। ठीक है, अब मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म वही सिंपल सा मैकेनिज्म है जो हमने पीछे देखा था। सोडियम क्या करेगा, सोडियम बनाएगा Na पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा। ये 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, ये यहाँ पर आएगा। दिस 1 इलेक्ट्रॉन कम्स ओवर हेयर एज दिस इज डेल्टा नेगेटिव एंड दिस इज डेल्टा पॉजिटिव। सो इस हाइड्रोजन को ये इलेक्ट्रॉन देगा और साइमल्टेनियसली ये बॉन्ड के सारे इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएंगे। सो यहाँ पर आपका कैसा आयन बन गया, यहाँ पर आपका फिनॉक्साइड आयन बन गया प्लस H फ्री रेडिकल। फिर क्या होगा, ये H फ्री रेडिकल अपने दूसरे सिमिलर भाई के साथ मिलेगा और H2 बना देगा। और यहाँ पर क्या होगा, ये सोडियम मेटल के साथ एक आयोनिक बॉन्ड बनाएगा और ऐसा सा मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाएगा। गॉट इट माय फ्रेंड्स। तो कौन सा आयन बन गया है, सोडियम फेनॉक्साइड आयन बन गया है। ठीक है, अब फिनॉल्स
NaOH के साथ एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है जो आप लोगों को देखनी है, वो ये है कि जो फिनॉल है, क्या है, जो फिनॉल्स है वो तुम्हारे NaOH के साथ रिएक्शन में भी फिनॉक्साइड आयन का फॉर्मेशन शो करते हैं, फिनॉक्साइड आयन का फॉर्मेशन शो करते हैं। ये बात आप सभी को पता है ना, मैंने लास्ट रिएक्शन में इसका मैकेनिज्म भी बता रखा है। सो यू ऑल नो दैट फिनॉल्स विद NaOH शो द फॉर्मेशन ऑफ फिनॉक्साइड आयंस। ठीक है, फिनॉक्साइड आयंस बनता है NaOH के साथ रिएक्शन में। मैकेनिज्म कैसा है इसका? मैकेनिज्म सिंपल सा है। तुम्हारा होगा कैसे, चेक करो। मैकेनिज्म लिख लेते हैं इसका। सिंपल मैकेनिज्म है, यहाँ पर ये फिनॉक्साइड आयन है, सॉरी फ्रेंड्स, ये फिनॉल है। यहाँ पर NaOH से OH माइनस आया, ठीक है। ये डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव सेंटर, इसने डेल्टा पॉजिटिव हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन दिए, बेस की तरह ऐड किया, इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट किया इसने, ठीक है। और क्या बना यहाँ पर बना O नेगेटिव, फिनॉक्साइड आयन बन गया, प्लस यहाँ क्या बना, दिस फॉर्म्स H2O, एक प्रोडक्ट मैच कर गया सर। फिर यहाँ पर सोडियम है, सोडियम के साथ इसने बॉन्ड बनाया, आयोनिक बॉन्ड, टू फॉर्म सोडियम फेनॉक्साइड आयन, टू फॉर्म सोडियम फेनॉक्साइड आयन। गॉट इट? तो दिस इज योर सोडियम फिनॉक्साइड। अब बात करते हैं एसिडिटी ऑफ एल्कोहल्स। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एसिडिटी ऑफ एल्कोहल्स, ठीक है। इन दी नेक्स्ट लेक्चर फ्रेंड्स, टिल देन FLC रूल को फॉलो करते रहना और कमेंट करते रहना। चलो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।